नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम जो है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, कि जैव प्रक्रम। आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। तो जो जैव प्रक्रम है, तो ध्यान दीजिए क्या है जैव प्रक्रम। इसकी जो डिफिनीशन है, कुछ हम इस तरह दे सकते हैं। इसकी परिभाषा जो है, बोलेंगे हम कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम, तो यहाँ पे जो अनुरक्षण है, जो अनुरक्षण क्या करते हैं, तो अनुरक्षण क्या है इसके हम सब जानते हैं। अनुरक्षण, तो ध्यान दीजिएगा, अनुरक्षण मेंटेनेंस। जो अनुरक्षण है, मतलब एग्जाम पूछता है ऑब्जेक्टिव में, अनुरक्षण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो ध्यान दीजिए, अनुरक्षण मतलब होता है इसके अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अनुरक्षण के अंतर्गत कुछ चार चीजें आती, कुछ चीजें आती है यहाँ पे। तो जो पहली चीज जिसे बोलते हैं पोषण, क्या आता है? पोषण। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, पोषण। और दूसरा जो आता है इसे क्या बोलते हैं हम? श्वसन। दूसरा क्या आता है? श्वसन, रेस्पायरेशन, क्या था? श्वसन। और तीसरा जिसके अंदर जो आता है उसे बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं? परिवहन, परिवहन, सर्कुलेशन, क्या था? सर्कुलेशन। और चौथा है उसे बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। तो इसके अंतर्गत, यानी अनुरक्षण के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आती हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे आगे। तो जो पहला है यानी पोषण, तो पोषण को पहले पढ़ेंगे। जो पोषण है, तो पोषण को पढ़ना है। पोषण, तो पोषण की डिफिनेशन क्या होगी? क्या है पोषण? जो पोषण है, जो पोषण, तो पोषण की परिभाषा कुछ हम इस तरह दे सकते हैं कि किसी भी जीव द्वारा, तो यहां ध्यान दीजिए, किसी भी जीव, यानी पेड़ हो या जीव जंतु हो, तो किसी भी जीव द्वारा पोषक पदार्थों का ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो ठीक है, पोषण होता है दो टाइप का होता है, किधर? दो प्रकार का होता है पोषण। तो जो पोषण है ये दो प्रकार होता है। तो पहला जो उसे बोलते हैं स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। इसे क्या बोलते हैं इसमें? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो दूसरा है इसे क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण। क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। जो विषम पोषी पोषण है इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो जो दो प्रकार का पोषण होता है, इसे हम ध्यान दीजिएगा, ये स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो इसकी जो परिभाषा हम देंगे स्वपोषी पोषण की, तो कुछ हम किस तरह देंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जो स्वपोषी पोषण है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे देंगे हम वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पे आश्रित नहीं रहते हैं, तो ऐसे जीव को स्वपोषी जीव तथा इनमें होने वाले पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो स्वपोषी पोषण है, इसके अंतर्गत, स्वपोषी के अंतर्गत स्वपोषी जीव होते हैं, यानी सभी क्या आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। जिसके अंतर्गत क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण। क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण। क्या आएगा? प्रकाश संश्लेषण। फोटो
क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी वे पौधे इसमें आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं को मतलब है सभी हरे पेड़ पौधे। इसमें एक अपवाद है, ये युगलीना, वो जंतु है, फिर भी क्या मतलब पादप और जंतु के बीच की कड़ी है जो प्रकाश संश्लेषण भी करता है और अपना भोजन भी क्या था दूसरे जीव पे आश्रित भी रहता है। तो ध्यान दीजिए, उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सभी क्या आते हैं, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, सभी पादप आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, क्या देंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रकाश जो संश्लेषण है, पहले हम इसकी बात करें ना, इसकी बात कर लेते हैं, फिर प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी परिभाषा हम किस तरह देंगे आप जान लीजिए, थोड़ा सा बोलेंगे। यहाँ पे जो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा पौधे भूमि से जल लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ध्यान दिए, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है यहाँ पे है, इसकी परिभाषा ने दे दिया। अगर पूछेगा इसका रासायनिक समीकरण दीजिए तो क्या देंगे वहां पे, तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण जो है इसका रासायनिक समीकरण, तो हमने जो परिभाषा बोला उसी परिभाषा पे आधारित है। तो ध्यान दीजिए, तो परिभाषा में क्या बोला, वायुमंडल। मान लेते हैं बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड है, ये वायुमंडल मान लेते हैं, क्या है, वायुमंडल। तो वायुमंडल में मान लीजिए क्या, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बहुत सारी गैस है, लेकिन जो यहाँ पेड़ पौधे के लिए ज्यादा लाभदायक है उसी गैस के लेते हैं हम। तो पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तथा भूमि से पौधे जल लेकर, भूमि से पौधे जल लेकर यानी H2O, भूमि से पौधे जल लेकर, भूमि से पौधे जल लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य प्रकाश, सनलाइट, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्या, सूर्य प्रकाश, क्या बोलेंगे यहाँ पे, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल क्या बोलते हैं हिंदी में से, पर्णहरिम, क्या बोलते हैं, पर्णहरिम, क्या बोलते हैं, पर्णहरिम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, फिर सुनिए, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से पौधे जल लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भोजन में क्या बनता है, ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, क्या है ये, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है, तो अब ग्लूकोज बना, ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए परिभाषा, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से पौधे जल लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर भोजन बना तो उसमें क्या होगा, भाप तो निकलेगा ना, भाप, क्या, भाप। तो यहाँ देखिए, जो भाप में क्या होता है, भाप तो पानी होता है ना, वाष्प, तो भाई भाप में H2O, H2O भी निकला, साथ ही साथ में पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन, हवा, हवा क्या देते हैं, हवा, ऑक्सीजन देते हैं, तो O2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये पौधे ने क्या बनाया, भोजन बनाया, क्या बना, ग्लूकोज बना, यानी कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दीजिए यहाँ पे जल भी बना है जो पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन आगे बताएंगे अभी हम। और ये क्या है, ऑक्सीजन जो हवा देते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि जो ये है, अब इसे बैलेंस करना है, क्या है, संतुलित करना। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, संतुलित कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से देखिए, अभी हम क्या संतुलित करेंगे, क्या करेंगे, संतुलित। तो संतुलित कैसे करेंगे, बराबर, बैलेंस करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 बार, यहाँ कितना है, 6, यहाँ कितना कार्बन है, 1 बार। तो इसे हम 6 से गुणा कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 से मल्टीप्लाई करने में 6 का नाम 6, तो कार्बन क्या, बैलेंस, कार्बन कितना हो गया, बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए, जब हमने कार्बन को बढ़ाया तो ऑक्सीजन भी क्या हुआ, बढ़ गया ना, 6 दूनी 12, पहले तो था हमने 6 से गुणा कर दिया, तो 6 से गुणा हो गया, कितना होगा, 6 दूनी 12, तो क्या है, कार्बन की संख्या बढ़ गई। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ सॉरी ऑक्सीजन, तो कार्बन जो है यहाँ पे 6, यहाँ कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ हो गया, कार्बन बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 12 है, 12 2 14 कितना हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे 7 कर देंगे, 7 दूनी 14 तो हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे, इससे हमने बैलेंस तो कर दिया हाइड्रोजन को, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो है ये अनबैलेंस है, अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे हम 7 लगाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया,
और 6 का नाम 6, तो 12 से कितना हो जाएगा, सॉरी 7 यहाँ पे कि 6 दूनी 12, 12 7 19, तो 19 यहाँ कितना है 6, 6 1 7, 7 2 9, ये बैलेंस नहीं, तो एक काम करते हैं इस 7 को हम हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को हटा देंगे, यहाँ हम डार्क रख देते हैं 12, क्या करेंगे 12, यानी हाइड्रोजन को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 से गुणा कर दिए, जब 12 से गुणा कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 12 दूनी 24, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 24। तो ध्यान दिए पहले यहाँ पे कितना हाइड्रोजन कितनी हुई, हाइड्रोजन की संख्या 24 हो गई। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 12 और 2 14 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करें कि ये भी 24 हो जाए, तो यहाँ पे 12 है, अगर यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी 12, 12 का नाम 12, 12 12 24, यानी इस तरह भी हाइड्रोजन कितना हो गया 24, इस तरह हाइड्रोजन कितना है 24, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जब गुणा हुआ है तो 12 का नाम ऑक्सीजन में गुणा हो रहा है ना, देखो सामने लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन में भी गुणा होगा, तो ऑक्सीजन 12 का नाम 12, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो 12 से हमने गुणा कर दिया, 12 का नाम 12, यहाँ पे 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 12 इस तरफ 12 यहाँ, तो 12 12 24, 24 ऑक्सीजन इस तरफ है, इस तरफ कितनी है 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, 6 6 12, कितना है 2, तो 2 में किससे गुणा कर दें कि ये भी कितना हो जाए 12, तो 6 से गुणा कर दें 6 दूनी 12, तो 6 दूनी जो 12 है ये बाहर निकल जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6, तो 12 6 18, 6 का नाम 6, 18 6 24, यानी थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ इस तरफ जो कार्बन की संख्या कितनी, कार्बन है, कार्बन की संख्या जो कार्बन है इसकी संख्या कितनी है, इस तरफ कितनी है 6, उस तरफ कितनी कार्बन संख्या, यहाँ देखो 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन संख्या कितना है, जो ऑक्सीजन इसकी संख्या कितनी है 6 दूनी 12, 12 का नाम 12, यानी 12 12 24 ऑक्सीजन इस तरफ है, इस तरफ गिनती करते हैं, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, 6 का नाम 6, यानी ये 6 और ये 6, मतलब ये 6 है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, तो 6 6 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 24। अब ध्यान दीजिए जो हाइड्रोजन है कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 था, हमने 12 से गुणा कर दिया था, यहाँ 12 दूनी 24, यानी हाइड्रोजन इस तरफ कितना है 24, इस तरफ देखते हैं 12 है, यहाँ पे 12 कितना है हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12, यानी 12 12 24, यानी हाइड्रोजन कितना है 24, तो सब बैलेंस ना बराबर। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण इस तरह हम दे सकते हैं आसानी से। इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा मंड, क्या होगा मंड, से मंड बोलते क्या बोलते हैं मंड, ठीक है, या हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है मंड, इसे लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ आगे देखिए, तो हमने क्या था अभी हमने प्रकाश संश्लेषण देख ही लिया था, तो हो गया प्रकाश संश्लेषण। अब आगे देखते हैं, हमने स्वपोषी पोषण देखिए, इसमें क्या देगा स्वपोषी पोषण में हमने पढ़ लिया इसे, हमें क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा, हमें पढ़ना है विषम पोषी पोषण, क्या पढ़ना है विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। तो जो विषम पोषी पोषण है, अभी तो ध्यान दीजिएगा विषम पोषी पोषण, तो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत क्या था, विषम पोषी पोषण को कई भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया एक प्रकार से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे विषम पोषी पोषण क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसकी जो परिभाषा होगी, जो डिफिनीशन होगी, कुछ इस तरह हम दे सकते हैं इसे कि बोलेंगे वे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर, चाहे पेड़ हो मतलब पेड़ पौधा या जीव जंतु, मतलब वे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, ऐसे जीव को विषम पोषी जीव तथा इनमें होने वाले पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए जो विषम पोषी पोषण है ये 3 प्रकार का होता है। एक यहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसे परजीवी, क्या बोलते हैं परजीवी, परजीवी पोषण, ठीक है परजीवी पोषण, क्या बोलते हैं परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। पैरासाइटिक, ठीक है न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, और जो दूसरा होता है ये पहला है, और दूसरा जो है यहाँ पे क्या होगा मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी पोषण, ठीक है मृतोपजीवी बोलते हैं। तो जो मृतोपजीवी से क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक,
सैप्रो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसे हम कुछ इस तरह यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या है सैप्रोफाइटी। तो ध्यान दीजिए। और जो तीसरा है इसे बोलते हैं क्या हम, प्राणी संपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण। तो ध्यान दीजिए, जो प्राणी संपोषण, तो इस तरह हम तीन टाइप के दे सकते, क्या तीन प्रकार के होते हैं ये। तो जो विषम पोषी पोषण तीन प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो विषम पोषी पोषण, इसको हम किस तरह में आप लिख सकते हैं। तो ये जो परजीवी मतलब परजीवी पोषण, इसकी जो डिफिनीशन है, हम इसकी क्या देखें, डिफिनीशन क्या होती है इसकी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो डिफिनीशन है परजीवी की, बोलेंगे वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के अंदर या ऊपर रहकर उसे मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव को परजीवी जीव तथा इनमें होने वाले पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो ध्यान से फिर इसकी जो परिभाषा ध्यान दीजिए कि वे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव को परजीवी जीव कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल में देते हैं परजीवी जो होते हैं, इसकी एग्जांपल क्या होगा, इसकी एग्जांपल देते हैं जो परजीवी है। तो परजीवी की जो क्या होते हैं ना, एग्जांपल क्या बोलते हैं, एग्जांपल। तो परजीवी जीव होते हैं परजीवी, इसके जो एग्जांपल देंगे हम, तो क्या होता है एग्जांपल में, ध्यान दीजिएगा क्या होता है एग्जांपल में, कुछ हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो एग्जांपल में क्या देंगे यहाँ पे, जैसे जू, क्या होती है जू, क्या होती है जू। यह क्या होता है, जू हो गया, खटमल होता है, क्या होता है खटमल, क्या होता है खटमल। ये क्या जू हो गई, खटमल हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये और भी होते हैं, क्या बोलते हैं फीता क्रीम, क्या बोलते हैं फीता क्रीम, फीता क्रीम। ये सब क्या है, परजीवी है, ठीक है, परजीवी है। अब दूसरा वाला यहाँ पे है, दूसरा, तो जो दूसरा वाला यहाँ पे इस तरह है, तो यहाँ पे इसकी जो परिभाषा हम देंगे मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी क्या होती है, जो डिफिनीशन देंगे हम, कुछ देंगे, क्या देंगे परिभाषा इसकी, वे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी सड़े गले स्थान पर रहते या उगते हैं, ऐसे जीव को मृतोपजीवी जीव कहते हैं, ठीक है। तो जो मृतोपजीवी जीव है, ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से हम लोग बहुत आसानी से चैन से रह पाते हैं। एक प्रकार समझे थोड़ा सा कि मृतोपजीवी करता क्या है, जिससे कि कोई जीव जंतु मर जाता है, क्या कोई भी जंतु मर, उससे सड़ा गला के पूरा नष्ट कर देता है। तो ये जो क्या होता है, बहुत ही हमारे लिए लाभदायक भी होता है, हानिकारक मतलब लाभदायक क्या, एक प्रकार का ये क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे भूमि में मिट्टी में जो गंदगियाँ पड़ी होती है, जो कोई जीव जंतु मर जाता है, पूरे सड़ जाता है, बदबू करता है, उससे नष्ट कर देता है। तो ये एक प्रकार बहुत अच्छा क्या होता है, क्या करता है, सड़े गले स्थानों पे उगते हैं। तो सड़े गले स्थानों पे उगते हैं मतलब सड़े गले स्थानों पे पाए जाते हैं या वहाँ पर रहते हों, तो वहाँ से अपना भोजन, तो इसकी जो परिभाषा होगी ध्यान समझिएगा, क्या फिर सुनिए, थोड़ा ध्यान सुनिए कि वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं या वहाँ पर रहते या उगते हैं, ऐसे जीव को मृतोपजीवी जीव कहते हैं। तो मृतोपजीवी जो इसके एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, मृतोपजीवी जो होगा मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी जो जीव हैं, इसकी जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लें, जो एग्जाम्पल हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसके उदाहरण है, क्या होंगे यहाँ पे, जिससे हम बात कर ले, यहाँ पे फफूंद, क्या हो गया फफूंद, क्या बोलते हैं फफूंद, क्या होगा फफूंद। अब जो दूसरा है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कवक, क्या बोलते हैं कवक भी आता है। और क्या होता है यहाँ पे ये जो क्या था, ये सब क्या है, एक प्रकार के मृतोपजीवी हैं जो सड़े गले स्थानों पे उगते हैं, बहुत ज्यादा ही। यहाँ पर राइजोपस भी आता है, क्या होता है राइजोपस। तो ढेर सारे यहाँ पे एग्जांपल है, बस इतना ETC आदि, तो ढेर सारे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एग्जांपल है। और अगला एग्जांपल देना है यहाँ पे, देखो प्राणी संपोषी पोषण या संपोषण। तो प्राणी संपोषी पोषण मतलब बोलेंगे, इसकी जो परिभाषा होगी बोलेंगे वे जीव, मतलब यहाँ पे जो क्या है प्राणी संपोषी पोषण, यहाँ बोलेंगे इसमें संपूर्ण भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर होता है, क्या संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण तथा इसका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो क्या देखिए परिभाषा इसकी, फिर से ध्यान सुनिए
प्राणी संपोषी पोषण की जो परिभाषा देंगे यहाँ पे कि इसमें संपूर्ण भोज्य पदार्थ या संपूर्ण भोजन का अंतर्ग्रहण तथा इसका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो इसके एग्जाम्पल बात कर ले, जिसका पाचन शरीर के अंदर होता है, तो क्या होगा यहाँ पे जो प्राणी है संपोषण जो है, तो कहाँ पे होगा प्राणी संपोषण? तो प्राणी जो संपोषण किसके अंदर होता है? तो यहाँ पे जो इसकी एग्जाम्पल बात कर ले, जो उसके उदाहरण है, जो उदाहरण इसके हैं, तो उदाहरण की बात कर ले हम, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल लिख देंगे मानव, क्या होगा? मानव। और यहाँ पे क्या होगा? अमीबा। क्या होगा? अमीबा। तो ध्यान दीजिए, मानव और अमीबा। तो इस प्रकार से इसके अंदर सभी जीव आते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा विषम पोषी पोषण के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप? इसको हम तो दिए बताया नहीं अभी तक आपको। तो यहाँ हमने इन तीन विभागों बता दिए, एग्जाम्पल तीनों की डिफिनीशन बता दिया हमने, एग्जाम्पल भी बता दिए। अगर कोई पूछेगा विषम पोषी पोषण के एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बताएंगे आप? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्या आप लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं। तो हम लोग क्या बनाते हैं? यहाँ पे हम विषम पोषी पोषण, यानी यहाँ पे मानव आएगा इस एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है मानव आएगा, बकरी आएगी, गाय आएगी, सभी जंतु आते हैं। ठीक है, जितने जंतु लगभग सभी, अमीबा को छोड़कर, सॉरी मिस्टेक, यूग्लिना को छोड़कर। ठीक है, यूग्लिना का पादप और जंतु की बीच की कड़ी है, वो प्रकाश संश्लेषण भी करता है, भोजन टहल लेता है, जरूर खूब घूमता रहता है। ठीक है, इस तरह लीजिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर हमने भी जो अगर कोई पूछा, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि पोषण की जो परिभाषा क्या देंगे आप लोग, कि किसी भी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो यहाँ जो पोषण है हमने बताया 3 टाइप का होता है, इसके आगे पढ़ते हैं। अच्छा, जो पोषक पदार्थ जानते हैं क्या है पोषक पदार्थ? अच्छा बताइए, जो भोजन है, भोजन कितने प्रकार का होता है? तो आप लोग बोलेंगे 56 प्रकार, 56 भोग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे भोजन जो होता है पोषक पदार्थ, क्या होगा? पोषक पदार्थ। कोई पूछे पोषक पदार्थ यानी पोषक पदार्थ, तो जो पोषक पदार्थ यानी भोजन की बात करें हम, तो भोजन कितने प्रकार का होता है? भोजन खाना यार, भोजन। तो जो भोजन बताओ कितने प्रकार का होता है, इसे क्या बोलते हैं पोषक पदार्थ को? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंस। तो भोजन जो होता है, यानी इसे हम एक प्रकार कहते हैं भोजन। ठीक, क्या बोलते हैं? भोजन। कोई आपसे पूछे भोजन कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो बताएंगे आप भोजन सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन होता है? एक होता है यहाँ पे क्या होता है? कार्बनिक भोजन। कौन सा होता है? कार्बनिक भोजन या कार्बनिक पोषक, क्या बोलते हैं? कार्बनिक पोषक या भोजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, भोजन, कार्बनिक भोजन। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट। तो इस तरह से। अब दूसरा होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? अकार्बनिक भोजन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक भोजन। अकार्बनिक भोजन यानी अकार्बनिक पोषक। ठीक है, अकार्बनिक पोषक, इसे क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये है अकार्बनिक भोजन। तो ध्यान दीजिए, ये भोजन जो होता है, भोजन सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं। तो बात कर ले यहाँ भोजन, इसके अंतर्गत कुछ चीजें आती है। इसके अंदर क्या आता है? तो जो भोजन है कार्बनिक भोजन में आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और उसके दूसरा क्या आता है? इसे बोलते हैं प्रोटीन। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आता है। क्या आता है? प्रोटीन। और इसमें प्रोटीन के साथ क्या आता है? विटामिन। क्या आती है? विटामिन। क्या आता है? विटामिन। और क्या आता है? वसा। ठीक है, फैट। और पांचवा क्या आता है? इसे बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। इतनी सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? कार्बनिक भोजन के अंतर्गत आती है। तो कार्बनिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसके अंदर क्या आता है? चावल। ये किसे मिलता है? चावल में। ठीक है, और प्रोटीन किसे मिलती है? जितनी दालें होती, दलानी फसलें थी, दालें। और विटामिन किसे मिलेगा? फल। क्या मिलेगा? फल। और वसा, इसे क्या? तेल और घी। वसा किस में मिलेगा? तेल और घी में मिलेगा।
और ये न्यूक्लिक अम्ल कहाँ मिलेगा? सब्जी, सब्जी और फल में मिलेगा। ठीक, ये क्या है? कार्बनिक भोजन। तो कार्बनिक भोजन जो होता है, कार्बनिक पोषक होते हैं, उसके अंतर्गत क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा? चावल में मिलेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा? चावल में मिलेगा।